गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे इंग्लिश बोल सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है इज एम आर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपका एक्टिव हो गया। इसी का पैसिव वर्जन होता है इज एम आर टू प्लस टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम आगे देखेंगे। एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क होता है। एक्टिव मतलब जो कोई सब्जेक्ट होता है जो कार्य को करता है, कोई भी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो कुछ करता है, एक्शन करता है। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि उसी के ऊपर काम में होता है। ठीक है, जो आप एग्जाम्पल्स के माध्यम आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, लेकिन इस वीडियो में ज़्यादा मैं फोकस किया हूँ पैसिव पे, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखिए, इसका यूज़ कब करते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ ऐसे नियर फ्यूचर में होने वाला है, उस जगह पे हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं जाने को हूँ या फिर मैं जाने वाला हूँ, मुझे जाना है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, तो हम सिंपली कह सकते हैं आई एम टू गो। हालांकि इन जनरल हम हैव टू और हैज़ टू को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इवन नीड को भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसे कम यूज़ करते हैं। लेकिन रिटन इंग्लिश में अक्सर ये आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये एज ए पैसिव ज़्यादा यूज़ होता है। एनीवे, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह एक नया छात्र है, उसे कक्षा में जाना है, वह कक्षा में अपना परिचय देगा, उसके नए दोस्त बनेंगे। ही इज़ अ न्यू स्टूडेंट, ही इज़ टू गो टू द क्लास, ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन द क्लास, ही विल मेक न्यू फ्रेंड्स। आप इसी तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस मिला करके आप यूज़ किया कीजिए। केवल एक सेंटेंस नहीं बोलिए, बल्कि आगे पीछे और भी सेंटेंसेस जोड़िए और बोलने की कोशिश करिए। वह बीमार है, उसे डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर उसकी जांच करेगा और उसे दवा देगा, वह जल्दी ठीक हो जाएगा। ही इज़ सिक, ही इज़ टू गो टू द डॉक्टर विल चेक हिम एंड गिव हिम मेडिसिन, ही विल गेट वेल सोन। उसे अपना होमवर्क करना है, उसे किताब पढ़नी है और प्रश्न हल करने हैं, उसे समय पर अपना होमवर्क पूरा करना है। He is to do his homework. He has to read a book and solve question. He has to complete his homework on time. इसका पैसिव वर्जन होता है इज एम आर टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, बड़ा ही सिंपल है। जैसे कपड़े गंदे थे, उन्हें धोया जाना था, तो यहाँ पे उन्हें जो है कपड़े के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, एज ए प्रोनाउन। यहाँ पे नॉन लिविंग है, फिर भी आप देखो यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में भी काफ़ी चलता है। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल। लेकिन उसने उन्हें नहीं धोया, यहाँ पे भी उन्हें है, जो कपड़े की बात हो रही है, तो आप कह सकते हैं द क्लोथ्स वर डर्टी, और द क्लोथ्स के लिए यहाँ पे दे यूज़ किया गया, दे वर टू बी वॉश्ड, उन्हें धोया जाना था। सिंपली इस तरह से भी बोला जा सकता, उसे धोना था, उन्हें धोना था, केवल उसे धोना था। हम हिंदी में अक्सर ऐसे भी बोलते हैं, आपको पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होता कि हम हिंदी भी एकदम एग्जैक्ट बोलें। आप जब हिंदी एग्जैक्ट बोलेंगे तो अटपटा सा लगता, सुनने में अजीब सा लगता, जो कि हम उस तरह से हिंदी नहीं बोलते हैं, राइट। तो लेकिन लिखने वक्त में लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरीके से सोचिए और उसी में बोलने की कोशिश करिए, दैट वुड बी ओके। तो इसका इंग्लिश आप देख सकते हैं, द क्लोथ्स वर डर्टी, कपड़े गंदे थे, दे वर टू बी वॉश्ड, उसे धोना था, बट ही डिडंट वॉश देम, लेकिन उसने नहीं धोया उसे। ठीक है, तो यहाँ वर्ड को यूज़ किया गया, वर्ड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि वॉश्ड, यहाँ पे वॉश का थर्ड फॉर्म है। गाइस, एक अपडेट है। जैसा कि आपको पता है 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन अब दो और ई बुक्स लॉन्च कर दी गई है। पहला ई बुक है 200 से प्लस, जिसके अंदर में आपको फ्रेजल वर्ब्स प्लस स्ट्रक्चर्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरा ई बुक, मतलब सेकेंड ई बुक होता है 50 प्लस कंजंक्शन। ठीक है, तीनों की अगर हम बात करें तो एक ई बुक है 600 प्लस स्ट्रक्चर्स की, और दूसरा ई बुक है फ्रेजल वर्ब्स की, और तीसरा ई बुक है सारा का सारा कंजंक्शन। लेकिन आपको कई सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए, चाहे बेसिक हो या फिर एडवांस हो, मतलब सारा स्ट्रक्चर, सारा टाइप का स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको रेट हाई लग रहा है तो मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं और डिस्काउंट के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगा कि क्या होना चाहिए इसमें, क्योंकि पहले इसका प्राइस बहुत कम था, 120 था, लेकिन अब 299 हो चुका, क्योंकि काफ़ी मेहनत की गई है। जो 600 से प्लस स्ट्रक्चर्स ई बुक भी है उसे भी अपडेट किया गया है, उसके अंदर में सही सही फ़ॉन्ट्स डाले गए हैं, मतलब अक्षर को चेंज किया गया ताकि आपको पढ़ने में कोई
दिक्कत ना हो, आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। 3 ई बुक है जो कि बहुत ही शानदार है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार पेमेंट करने के बाद हमेशा के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वन टाइम पेमेंट है, उसके बाद हमेशा के लिए एक्सेस रहेगा आपके लिए। तो वापस टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे होमवर्क अधूरा था, इसे पूरा किया जाना था लेकिन उसने इसे पूरा नहीं किया। द होमवर्क वॉज अनफिनिश्ड, इट वॉज टू बी कंप्लीटेड बट ही डिडंट कंप्लीट इट, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। हमारी मीटिंग आज दोपहर को होने वाली थी लेकिन यह स्थगित कर दी गई है, हमें एक नई तारीख तय करनी होगी। यह आपका पास्ट का हो गया, ठीक है। वाज वर लगाएंगे और क्या, बड़ा सिंपल है। अवर मीटिंग वाज टू बी हेल्ड दिस आफ्टरनून बट इट वाज पोस्टपोन्ड, वी विल हैव टू डिसाइड ऑन अ न्यू डेट। अब नीड को देखते हैं। नीड भी सेम वे में यूज़ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी अगर ना है या फिर कोई ज़रूरत की बात हो रही है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीड को आप ऑफिशियली लोग को देखेंगे काफ़ी यूज़ करते हैं वो लोग, और अच्छा भी लगता है। जैसे मुझे जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो, लेकिन कह सकते हैं आई हैव टू गो, या फिर कह सकते हैं सुनो आई एम टू गो बिकॉज आई हैव समथिंग टू डू, सो आई एम गोइंग देयर, सो जस्ट लेट मी बी देयर एंड देन आई विल टॉक टू यू। सो अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं अगर स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो सेम ही है। जिस तरह से आपने इस टू को यूज़ किया सेम इसे भी यूज़ करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे कपड़े गंदे हैं, उन्हें धोने की ज़रूरत है, द क्लोथ्स आर डर्टी, दे नीड टू बी वॉश्ड, या फिर दे आर टू बी वॉश्ड, ठीक है। आर की जगह पे यहाँ नीड लगा दो। मतलब कहने का मतलब ये कि स्ट्रक्चर आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना सिंपल होता है। एक स्ट्रक्चर आपको पता है, सेम की तरह फॉलो करना, बस इस मीनिंग को समझो कि हम कहाँ इसे यूज़ करेंगे। वेल तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरा फ़ोन टूट गया है, मुझे इसे दुकान पर ले जाना है। माई फ़ोन हैज़ बीन ब्रोकन, आई नीड टू टेक इट टू द शॉप। टेक का एक यूज़ होता है, अगर कहीं ले जाने की किसी चीज़ को हम बात करते हैं तो टेक को यूज़ करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अगला सेंटेंस देखिए। बिल का भुगतान मतलब पेमेंट नहीं हुआ है, इसका भुगतान करने की आवश्यकता है। द बिल इज़ अनपेड, इट नीड्स टू बी पेड, इसकी पेमेंट होने की ज़रूरत है। सिमिलरली आपको पास्ट में यूज़ करना है। पास्ट के लिए खिड़की टूट गई थी, इसे ठीक करने की आवश्यकता थी, कौन करेगा फ़र्क नहीं, ठीक है। द विंडो वॉज ब्रोकन, इट नीडेड टू बी रिपेयर्ड। कार बहुत गंदी थी, इसे धोने की ज़रूरत थी। द कार वॉज वेरी डर्टी, इट नीडेड टू बी वॉश्ड। होमवर्क अधूरा था, इसे पूरा करने की ज़रूरत थी। द होमवर्क वॉज अनफिनिश्ड, इट नीडेड टू बी कंप्लीटेड। मीटिंग देर से हो रही थी, इसे जल्द शुरू करने की ज़रूरत थी। द मीटिंग वॉज रनिंग लेट, इट नीडेड टू बी स्टार्टेड अर्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैव, हैज़, हैड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी कुछ लोग ट्रांसलेट ही नहीं कर पाते, मतलब अलग वे में सोच ही नहीं पाते कि हम और सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कपड़े गंदे हो गए हैं, उन्हें धोना है। द क्लोथ्स हैव बिकम डर्टी, दे हैव टू बी वॉश्ड। दूध खराब हो गया, इसे फेंकना है। द मिल्क हैज़ एक्सपायर्ड, इट हैज़ टू बी थ्रोन अवे। ईमेल का जवाब नहीं दिया गया है, इसका जवाब देना है। द ईमेल हैज़ नॉट बीन आंसर्ड, इट हैज़ टू बी आंसर्ड। होमवर्क अधूरा रह गया है, इसे पूरा करना है। द होमवर्क हैज़ बीन लेफ्ट अनफिनिश्ड, इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन इज लाइकली टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, संभावना है। जैसे उसे जाने की संभावना है, ही इज़ लाइकली टू गो। मुझे खेलने की संभावना है, आई एम लाइकली टू प्ले। मुझे कोलकाता भेज देने की संभावना है, अब कौन भेजेगा पता नहीं, तो मैं कह सकता हूँ आई एम लाइकली टू बी सेंट टू कोलकाता। इस तरह से हम पैसे में भी बोल देंगे, ठीक है। तो कुछ पैसे देख लेते हैं। फ़ोन टूट जाने की संभावना है, द फोन इज़ लाइकली टू बी ब्रोकन। टिकट बिक जाने की संभावना है, द टिकट्स आर लाइकली टू बी सोल्ड आउट। तो बिल्कुल सिंपल है, इसे भी आप यूज़ करिए। कार चोरी हो जाने की संभावना है, द कार इज़ लाइकली टू बी स्टोलन। संभावना मतलब मे बी एक पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें परसेंटेज मान लो कि 50 to 60% है, ऐसा तब जाकर के हम लाइकली को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर लाइकली को आप हटा देंगे तो सिंपली वही बन जाएगा इज़ टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हम बनाते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लाइकली पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई करके अपना जगह बनाता है, ठीक है। उसकी साइकिल चोरी हो जाने की संभावना है, हिज बाइसाइकिल इज़ लाइकली टू बी स्टोलन। तो सर अगला टॉपिक है अबाउट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सिंपल आप यूज़ करते हैं, मैं जाने वाला हूँ,
नियर फ्यूचर की बात करते हैं जिसमें अबाउट टू को भी हम यूज़ करते हैं। अब आई एम अबाउट टू गो, ठीक है। तो अब यहाँ पे टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जिस तरह से एज ए पैसिव यूज़ करते हैं सिंपली वैसे ही यूज़ करेंगे इसे भी। जैसे डिनर पार्टी शुरू होने वाली है, कृपया टेबल पर जाएं। द डिनर पार्टी इज़ अबाउट टू बी स्टार्टेड, प्लीज़ गो टू द टेबल। फिल्म दिखाना शुरू होने वाली है, कृपया अपना मोबाइल बंद कर दें। द मूवी स्क्रीनिंग इज़ अबाउट टू बी स्टार्टेड, प्लीज़ टर्न ऑफ योर मोबाइल। यह किताब बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाली है। दिस बुक इज़ अबाउट टू बी पब्लिश्ड वेरी सुन। अगला टॉपिक है गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसका एक्टिव की बात करें तो अगर आप हिंदी कुछ इस तरह से सोचते हैं, जैसे मैं वहाँ खेलने जाऊँगा, मैं वहाँ खेलने जा रहा हूँ, मैं वहाँ खेलने वाला हूँ, तीनों का मतलब सेम है और इन तीनों को गोइंग टू की मदद से आप बना सकते हैं बेधड़क। कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि आपसे कोई हिंदी नहीं पूछता, मीनिंग को देखा जाता है कि मीनिंग क्या निकल रहा है। इसलिए मैं आपको स्पोकन के पर्पज़ से मीनिंग पे ऊपर आपको निर्धारित करता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो अब चलिए इसका पैसिव देखते हैं जो कि बड़ा ही सिंपल है। मीटिंग रद्द होने वाली है, कौन करेगा पता नहीं, होने जा रही है कह सकते हैं, होगी हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि नियर फ्यूचर में होने वाला है। सिंपल। तो हिंदी पे हमें क्यों जाना है भाई, हमें इंग्लिश बोलना है, ठीक है। द मीटिंग इज गोइंग टू बी कैंसल्ड, प्रोजेक्ट पूरी होने वाली है, द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। अब देखिए यहाँ पे है लाइक टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइक का मतलब होता है पसंद, ठीक है। अब इसे भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे वह पसंद करती है कि उसे समझा जाए, मतलब उसे यह बात पसंद है अपने आप में कि उसे पसंद किया जाए। शी लाइक्स टू बी अंडरस्टूड। पसंद किया तो यहाँ शी लाइक्स टू बी लाइक्ड हम कह सकते हैं, लेकिन समझा जाए यहाँ कहना है, ठीक है। तो अंडरस्टूड होगा। मैंने आपको पसंद की बात कर दी तो कोई बात नहीं, टू बी लव्ड कह सकते हैं। शी लाइक्स टू बी लव्ड, उसे पसंद है कि उसे लव किया जाए, पसंद किया जाए तो आप कह सकते हैं। या फिर पसंद के लिए टू बी लाइक्ड भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी लाइक्स टू बी लव्ड, सी लाइक्स टू बी लाइक्ड, सी लाइक्स टू बी अंडरस्टूड। जितना चाहे उतना सेंटेंस बनाइए मगर बनाइए। वह पसंद करती है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। सी लाइक्स टू बी लेफ्ट अलोन। अगला सेंटेंस है वह पसंद करती है कि उसे चुनौती दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे खुद के लिए बात कर रही है, ठीक है, उसी पे कार्य हो रहा है। लेकिन एक एडवांस जो यूज होता है वांट का, जो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई करो, आई वॉन्ट यू टू स्टडी, ठीक है। इसी का पैसिव में भी बोलते हैं, मतलब अब इस तरह से मैं चाहता हूँ कि तुम्हें रिस्पेक्ट किया जाए, आई वॉन्ट यू टू बी रिस्पेक्टेड, आई वॉन्ट यू टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। हम आगे देखेंगे। तो उसी तरीके से लाइक्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसे पसंद है कि मुझे रिस्पेक्ट किया जाए तो कह सकती है शी लाइक्स मी टू बी रिस्पेक्टेड, इस तरह से बोल सकती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखिए लाइक के अगर आप यूज़ समझ गए तो आप एक तरह से वांट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लव भी यूज़ कर सकते हैं या अस्पायर यूज़ कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे जो चाहने के सेंस में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर वुड लाइक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बड़ा ही सिंपल है। देखिए आगे सेंटेंस यहाँ देख लीजिए, वह पसंद करती है कि उसे सम्मान दिया जाए। शी लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड, ये तो खुद के लिए हो रहा है। अगर किसी और के लिए भी कहना चाहे तो लाइक्स के बाद यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को जिक्र करना पड़ता है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत ना, बस अब देखिए और खुद भी पढ़ने की कोशिश करिए गाइस। चलिए अब देखते हैं, वांट भी यूज़ आ ही गया यहाँ पे। तो वह चाहती है कि उसका कुत्ता ट्रेन किया जाए। शी वॉन्ट्स हर डॉग टू बी ट्रेन्ड, यानी कुत्ता, ये उसी कुत्ता की बात हो रहा है। अगर चाहें तो तीसरे कुत्ते की बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफाई कब होगा, हम आगे और पीछे और सेंटेंस जोड़ेंगे तो थोड़ा सा एकदम मीनिंगफुल बातें निकल के आएगा कि हाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे फिलहाल तो हम शी की ही बात कर रहे हैं, मतलब उसी कुत्ता। शी वॉन्ट्स हर डॉग टू बी ट्रेन्ड, मतलब ये चाहती है कि इसी के जो कुत्ता है उसको ट्रेन किया जाए, ट्रेंड किया जाए, ठीक है। वह चाहती है कि उसका काम पूरा हो जाए। शी वांट्स हर वर्क टू बी कंप्लीटेड। उसने देखा कि कपड़े गंदे हैं, वह चाहती है कि उन्हें धोया जाए। शी saw that clothes were dirty, she wants them to be washed. उसने देखा कि बिस्तर नहीं बना है, वह चाहती है कि इसे बनाया जाए। अब कौन बनाएगा, मगर उसकी सिर्फ चाहत है, लेकिन इसे कह रहा है कि इसे कोई बना दे। अब कौन बनाएगा, कोई भी बना सकता है, ठीक है। इस मतलब इस तरीके से भी पैसिव में आप यूज़ कर सकते हैं। शी saw that the bed was unmade, she wants it to be made.
अगला है स्टिल टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब करना बाकी है, अभी भी किया जाना बाकी है, अभी भी। ठीक है, यहाँ पे येट भी यूज़ होता है। ठीक है, येट या फिर स्टिल को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे उस रिपोर्ट की अभी भी पुष्टि की जानी है, मतलब करना बाकी है। द रिपोर्ट इज स्टिल टू बी कन्फर्म्ड, उसका बिल अभी भी चुकाना है। हर बिल इज स्टिल टू बी पेड। जैसे आप देख सकते हैं येट को भी यूज़ किया जाता है, येट ज़्यादा यूज़ होता है, स्टिल बहुत कम देखने को मिलता है, बट यूज़ कर सकते हैं। अभी भी के सेंस में ऐसे भी यूज़ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस फिल्म को अभी भी देखा जाना है, मतलब उसे देखा जाना बाकी है, अभी भी देखना बाकी है। ठीक है, द मूवी इज़ येट टू बी सीन, उस प्रश्न का अभी भी उत्तर दिया जाना है। द क्वेश्चन इज़ येट टू बी आंसर्ड। अगला है ऑट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ऑट टू को यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे आपको जाना चाहिए, यू ऑट टू गो, बड़ा ही सिंपल है। शुड को लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑट एकदम फॉर्मल होता है, ऑफिशियली यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको पैसिव में बहुत देखने को मिलेगा न्यूज़पेपर में और अदर जगह पे, जो कि काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो आप भी इसे यूज़ करिएगा। ओके, जैसे खिड़की टूट गई है, इसमें मैं एक बात और बताता हूँ, ऑट टू एक साथ में है। ठीक है, ऑट टू क्या है, एक साथ में होता है। जैसे तुम्हें जाना चाहिए तो यू ऑट टू गो, आपको इस तरह से बोलना पड़ता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते यू ऑट गो, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑट टू गो। ठीक है, तो मतलब चाहिए के तरह पे ही यूज़ होता है, जो एडवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं, सेम उसी की जगह पे इसे भी यूज़ करते हैं। खिड़की टूट गई है, इसे ठीक किया जाना चाहिए। द विंडो इज़ ब्रोकन, इट ऑट टू बी रिपेयर्ड, बर्तन गंदे हैं, उन्हें धोया जाना चाहिए। The dishes are dirty, they ought to be washed. अगला टॉपिक है शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहिए, जो कि अलग है, बिल्कुल सिंपल ही है। देख लीजिए, ईमेल का जवाब नहीं दिया गया था, द ईमेल वॉज नॉट आंसर्ड, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। इट शुड बी आंसर्ड, कपड़े नहीं धुल गए हैं, नहीं धोए गए हैं, उन्हें धोया जाना चाहिए, मतलब उसे धुलना चाहिए। कौन धोएगा पता नहीं, बट धुल जाने चाहिए। द क्लोथ्स आर अनवॉश्ड, दे शुड बी वॉश्ड। आई होप यू गॉट इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।